नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। विधानसभा चुनाव को ख़त्म हुए 2 महीने हो चुके हैं। सरकार बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना कामकाज भी शुरू कर लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने के बाद अगले चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। और जबकि कांग्रेस कहा जा रहा था कि संगठन की कमी की वजह से चुनाव में हार गई, दोनों पार्टी के अंदर कई गुट बन गए थे, उसकी वजह से चुनाव हार गई। काफ़ी सारी बातें जो है वो निकल कर के आई थी। सोचा ये था कि शायद कांग्रेस अपने आप को सुधारने का प्रयास करेगी, लेकिन हालात उससे भी ज़्यादा खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज हम आपको इसी विषय के ऊपर जानकारी देंगे। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहोगे, बीजेपी ने तो अपने अगले चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी, साथ ही संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन को और अधिक बड़ा करने के लिए लगातार जो है संगठनात्मक रूप से जो है लोगों को जोड़ने का प्रयास भी कर लिया ताकि पार्टी और मजबूत हो। लेकिन कांग्रेस, जिसको चाहिए ये था कि कुछ ना कुछ सीखती, क्योंकि चुनाव लगातार 3 बार चुनाव हारना हरियाणा के अंदर ये एक बहुत बड़ी बात रहती है, और उसके बावजूद भी संभलने की बजाय और ज़्यादा नकारात्मक जो बातें हैं वो अब आने लगी हैं। आज भी जिस प्रकार से बयान भी जो जारी हुए हैं, क्या कहोगे सर आप ओवरऑल? देखो, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में ये एक बेसिक अंतर है, गंभीरता। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, नेताओं में जो नेता जो होते हैं ना, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो भाजपा के हों, वो लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं दिखाई देगा आपको। क्योंकि आज भाजपा में भी 80% बड़े नेता हरियाणा के अंदर कांग्रेस से आए हुए हैं। चाहे आप धर्मवीर जी को देख लो, चाहे आप राव इंद्रजीत को देख लो, चाहे किरण चौधरी जी को देख लो, राव नरवीर को देख लो, ये सारे कांग्रेस से आए हुए हैं। परंतु जो भाजपा में खासियत है, उसमें चाहे कहीं से भी आदमी आया हो, वो अपनी पार्टी में लेने के बाद उसको संगठन की ताकत और संगठन का तौर तरीका बड़े अच्छे ढंग से सिखा देते हैं और बड़े अच्छे तरीके से उनको समझा देते हैं कि पार्टी का ये फ्रेमवर्क है, और फिर वो नेता उसी फ्रेमवर्क में काम करते हैं। और यही ताकत है भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी। अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करते हैं। आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव में चाहे टिकट पार्टी कमज़ोर स्थिति में दिखाई देती थी, और टिकटें जब कट रही थी तो नेताओं की हिम्मत नहीं पड़ी किसी की कि मंच पे आके बोल दे। और पार्टी ने जिस तरह से चुनाव लड़ा, और देखो मेन तरीका था उनका चुनाव लड़ने का, बहुत गंभीर थे वो लोग। उन लोगों ने, अमित शाह जी ने खुद कमान संभाल रखी थी, हर पल वो एक गंभीरता से आगे बढ़े। अब ये कह देते हैं भाई कांग्रेस का हारने का कारण जातीय समीकरण थे। मेरा तो ये मानना है कि सबसे बड़ा कारण चुनाव लड़ने का तौर तरीका और प्लानिंग। जहाँ भारतीय जनता पार्टी प्लानिंग से लड़ रही थी चुनाव, कांग्रेस बिना प्लानिंग के चल रही थी। नेताओं में आपस की गुटबाजी, कोई नेता किसी को हरा रहा है, कोई किसी को हरा रहा है, और एक ही नेता के हाथ में पूरी पार्टी दे दी। और इस हद तक दे दी कि शैलजा जैसे लोग जो कि बराबर के थे, वो एक टिकट के लिए भी तरस गए। शैलजा ने नारनौंद की टिकट मांगी थी, उकलाना की मांगी थी, कहीं की टिकट नहीं मिली। और यहाँ तक कि नारनौंद में तो उसने बड़े आपत्तिजनक बयान दिया। पार्टी के जो पदाधिकारी था, पार्टी का जो कैंडिडेट था, उससे पार्टी को बहुत नुकसान हुआ। जो शैलजा से समर्थक चमार वोट था, जो एससी वर्ग में, जैसे बाद में तो ये आ गया ना भाई, 2 तरह का वोट बट गया,
परंतु जो एससी में ख़ास तौर पर चमार वोट था, जिसको शैलजा की रीढ़ की हड्डी मानते थे, वही खिलाफ हो गया। और पार्टी की जब हार हुई तो ये बात सामने आई कि पार्टी के पास संगठन ही नहीं है। आप पिछले 10 सालों के अंदर जिला अध्यक्ष नहीं बना सके, यहाँ तक कि हारने के बाद ये कहने लगे कि हम अब प्रदेशाध्यक्ष नया बनाएंगे और सीएलपी लीडर नया बनाएंगे। अब 2 महीने बीत गए, 2-3 मीटिंगें हो चुकी हैं, बल्कि हास्य के पात्र बन रहे हैं। हाँ, अब जितनी देरी हो रही है, कांग्रेस का जो वर्कर है वो डिमोरलाइज हो रहा है। प्रभारी प्रदेशाध्यक्ष को दोष देता है, प्रदेशाध्यक्ष प्रभारी को दोष देता है। पिछले दिनों उदय भान और बाबरिया जी के बीच में विवाद सरफेस पे आया। आज वीरेंद्र सिंह जी ने जैसे कहा है, देखो उनकी बात में दम है वीरेंद्र सिंह जी। वीरेंद्र सिंह एक पुराने और मंझे हुए नेता हैं। उन्होंने कहा भी ईवीएम एक इश्यू है, वो अलग बात है, इससे बढ़कर पार्टी, उन्होंने इनडायरेक्ट कहा भी एक आदमी के हाथ में पार्टी दे रखी थी, या फिर उन्होंने कहा भी भारतीय जनता पार्टी जो भी हमारे पार्टी के बागी खड़े थे उनको फंडिंग कर रही थी। उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर कहा कि अध्यक्ष नया होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए। वैसे अपने ही मतलब पार्टी में जिस प्रकार से बयानबाजी शुरू हो गई, मतलब ऐसा लगता है कि हुड्डा जो गुट है वो अपनी ही पार्टी के नेताओं की वजह से और ज़्यादा दिखते उनको उड़ाने वाली है। देखो, ये तो मान के चलो कि भारत कांग्रेस पूरी तरह से भूपेंद्र हुड्डा को दरकिनार नहीं कर सकती, चाहे हार का कारण कुछ भी रहा हो। इन्होंने एक तरफा, जबकि कांग्रेस का ऐसे स्ट्रेटेजी कभी नहीं होती। कांग्रेस की स्ट्रेटेजी होती है 2-3 लीडर्स होते हैं, उनको अलग अलग खेमों को पूरा तवज्जो दी जाती है। इन्होंने अब की बार एक ही आदमी को तवज्जो दे दी और दूसरे एकदम से, मतलब कि लोकसभा चुनाव तक ऐसी स्थिति नहीं थी। लोकसभा आते आते, विधानसभा आते आते ये स्थिति बना दी। और भूपेंद्र हुड्डा पार्टी में सर्वे सर्वा दिखाई देने लगे। पार्टी को चाहिए ये था कि दूसरे नेता भी थे, शैलजा थी, चरणदीप थे, चाहे और भी थे, सबको साथ लेके चलना, सबको साथ लेके, कम से कम ये मैसेज पब्लिक में तो जरूर देना चाहिए था, भाई हम सारे, हमारे नेता बराबर हैं। चाहे आप बाद में मुख्यमंत्री किसी को बना लेते, नहीं, सबको बराबर लेके चलने में सर सबसे बड़ी समस्या मुझे जो लगता है कि उनके कहने से जब एक भी टिकट नहीं देगी तो वो कैसे साथ चले। सर यही तो गलती हुई ना पार्टी से। टिकटें भी, कांग्रेस की जो सबसे बड़ी गलती थी, कांग्रेस ने ये कहा विनेबिलिटी या सर्वे पे टिकटें दी जाएंगी। वो बात कहाँ गई? 25% टिकटें कांग्रेस ने 30% बिना सर्वे के दे दी। फिर क्या फायदा हुआ? जब सर्वे से नहीं दोगे तो जो भाई भतीजावाद टिकटों का चलेगा तो नाराजगियां बढ़ेंगी। और अति उत्साह पार्टी का आसमान पे था। उनको लग रहा था कि सरकार आई हुई है। वो तो हर तरह के फैसले करने शुरू कर दिए थे और सारा कुछ, ये जो अति उत्साह था पार्टी के अंदर, वो पार्टी को लेके बैठा। अब पार्टी हाईकमान को ज़्यादा देरी किए बिना, अब देखो भारतीय जनता पार्टी बड़ी स्ट्रेटेजिकली चलती है। उन्होंने वो कांग्रेस को उलझाए रखेंगे ऊपर, उनके नेता वहीं बयानबाजी में लगे रहेंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी खुद उस लेवल पे भी चलती है और जमीनी स्तर पे भी। उन्होंने ना केवल अपने संगठन के लिए 50 लाख कार्यकर्ताओं का एक वो रख दिया टारगेट, और निरंतर जो प्रदेशाध्यक्ष हैं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हाईकमान के लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं भी कितने मेंबर बने। आपको एक बात और मज़ेदार बताऊं, भारतीय जनता पार्टी ने तो परिसीमन के लिए जो कमेटी है वो भी बना दी। बताओ सर, कितनी आगे की सोच, आगे की सोच है। अभी तो
सेंसस होनी है, जनसंख्या जनगणना 25 में, 26 में आपने वो करनी है डिलिमिटेशन परिसीमन, उसकी कमेटी भी बना दी। तो अभी तो किसी को पता भी नहीं है कि कहाँ से क्या बनना है, उन्होंने काम शुरू कर दिया, काम शुरू कर दिया। और यहाँ कांग्रेस वाले अभी जिला अध्यक्ष और प्रदेशाध्यक्ष में ही फंसे पड़े हैं, इस्तीफे मांग रहे हैं अभी एक दूसरे के इस्तीफे मांग रहे हैं। तो भैया जब तक ये लोग नहीं संभलेंगे, ये देखो वो ज़माने चले गए, लड़ाई वोटों से होती थी, आज दिमाग से लड़ाई लड़ी जाती है। ये दिमाग से तो कांग्रेस वाले लड़ ही नहीं रहे। तो जब तक ये दिमाग अपना नहीं लगाएंगे और पार्टी का संगठन को मजबूत नहीं करेंगे और फैसले लेने की इनमें क्षमता पैदा नहीं होगी, ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखो सर, 20 साल पहले बीजेपी हरियाणा में कुछ भी नहीं थी, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बना पाई है। पहले 20 साल में इतनी ज़्यादा होगी कि लगातार 3 चुनाव तो इन लोगों ने जीते हैं। और उससे बड़ी सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस से टूट करके बीजेपी में जो नेता आए, उनमें किसी की भी हिम्मत नहीं है कि पार्टी विरोधी कोई भी बयान दे दे। लेकिन जब तक वो कांग्रेस में थे, वही नेता वही बयान करते, वही बयान देते थे। तो उसका कारण क्या मानते हो आप? भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बड़ी समझदार, दिमाग से चलने वाली पार्टी है और अनुशासित पार्टी है। वो इस चीज़ की तो छूट ही नहीं देते ना, भाई आप यहाँ के अपनी मर्जी से बोलने लग जाओ। नंबर एक तो वो सभी को बिजी रखते हैं। आप देखो, आज 2 महीने हुए हैं सरकार बने हरियाणा में, आए दिन कोई ना कोई कार्यक्रम, कभी पानीपत में कार्यक्रम हो रहा है, कभी गीता जयंती हो रही है, कभी मेंबरशिप ड्राइव चल रहा है। मतलब कि एक दिन भी 365 में से 365 दिन लोगों को वो बिजी रखते हैं। और कांग्रेस 365 में से 367 दिन फ्री रखती है। तो जनता ने भी उनको फिर फ्री कर दिया आपकी बात। घूमते रहो अपना। जब तक कांग्रेस गंभीरता नहीं दिखाएगी और संगठन को अपने ठीक करेगी, हरियाणा में इनको संगठन बनाना पड़ेगा, इनको प्रदेशाध्यक्ष नया करना पड़ेगा, इनको सीएलपी पे भी फैसला लेना पड़ेगा, इनको जिलाध्यक्ष बनाने होंगे, तब जाके पार्टी ग्रास रूट से दोबारा से उठेगी। नहीं तो आज की तारीख में कांग्रेस की हालत चुनाव के बाद से निरंतर और ज़्यादा खराब हुई। वैसे सर क्या लगता है आपको, जो हालात बन रहे हैं कांग्रेस में, लगातार इस्तीफे भी मांग रहे हैं और यहाँ तक कि सीएलपी लीडर भी ना बन पाने के कारण अब तो हास्य के पात्र जो है वो बनते जा रहे हैं। क्योंकि बीजेपी का जो भी नेता आता है, उससे जब पत्रकार पूछते हैं कि कांग्रेस अभी तक सीएलपी लीडर भी नहीं बना पाई, तो वो अब इस तरह, क्योंकि श्रुति चौधरी जी ने अभी पीछे बयान दिया था, भाई कांग्रेस बनाए, हम तो खुद नारियल फोड़ेंगे उनके लिए। उनको वो ये कह रहे हैं कि वो बना ही नहीं पा रहे। देखो, कांग्रेस खुद हंसी का पात्र तो बन ही रही है। अगर आप, ऐसी बात नहीं है कि सभी लोग भाजपा के वोट हैं देश में। भाजपा लोकसभा में 40% वोटों पे ही खड़ी है, 40-45 पे। वोटर दोनों का है, परंतु हरियाणा में भी आप देखो वोट परसेंटेज को, अगर आप देखते हो तो कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है दोनों पार्टियों में। परंतु जिस प्रकार से प्लानिंग की कमी है, दूरदर्शिता की कमी है कांग्रेस में, कांग्रेस के अंदर संगठनात्मक लोग जो संभालते थे, वो मेरे को लगता है कि वो रहे नहीं। कुछ लोग तो भाजपा ने दबा लिए जो भ्रष्टाचार के कारण, जिन्होंने भ्रष्टाचार कर रखा था, उनको तो वैसे ही उनकी मुंडी मरोड़ रखी है, वो बोल ही नहीं पा रहे। और जो बचे हुए हैं उनको ये समझ नहीं आ रहा भी हाईकमान को भी उनको आगे कैसे चलाएं। और देखो, 37 एमएलए बहुत होते हैं किसी पार्टी के, थोड़े नहीं है। विपक्ष मजबूत है, बशर्ते हरियाणा के अंदर कांग्रेस बगैर समय गंवाए, अगर जनता के भी हित में है, विपक्ष अगर मजबूत होता है तो कांग्रेस को बिना समय गंवाए ये काम करना होगा। मेरा को ये लगता है जहाँ तक कि ये लोकसभा सेशन अब ख़त्म हो जाएगा, मेरे ख्याल 22, 23, 24 तक है ज़्यादा से ज़्यादा, अब लास्ट चल रहा है वीक। इसके बाद कांग्रेस हरियाणा में और महाराष्ट्र में जहाँ हार हुई है, अब तक उनका समीक्षा रिपोर्ट आ गई होगी, इनको अपना संगठन ये बनाएंगे। और इनके ऊपर भी प्रेशर है, ऐसी बात नहीं है। तो अगर नहीं बनाएंगे तो फिर बुरा टाइम है इनका, अगर बनाएंगे तो इनके हित में है। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से बीजेपी ने जीत के बाद
अगले चुनाव की तैयारी कर दी। और सबसे बड़ी बात है कि परिसीमन अभी हुआ भी नहीं है, उससे पहले ही अपनी तैयारी शुरू कर लेना, मतलब एक दूरदर्शिता दर्शाता है। वहीं कांग्रेस, जिसको ऐसा लग रहा था कि इस बार सरकार बना लेंगे, हार गई। हार के बाद भी सीख नहीं ले पा रही है अभी तक उन्होंने कोई भी चर्चा ऐसी नहीं की। हालांकि अब तक तो एक दूसरे को गुट को कमज़ोर दिखाने के लिए एक दूसरे से इस्तीफे जो है वो मांगे जा रहे हैं, जिसकी वजह से अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय के अंदर उनको और भी ज़्यादा खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ सकता है। और उनका जो वर्कर है वो भी डिमोरलाइज जो है लगातार होता भी जा रहा है। इसलिए कांग्रेस को सीख लेनी चाहिए, बीजेपी से ही सीख ले लें कि वो लगातार किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। और 3 बार सरकार बनाना कोई छोटी बात नहीं है, हरियाणा जैसे क्षेत्र के अंदर सीखना भी चाहिए। खैर, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई जानकारियों के साथ। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम इसी प्रकार से आपको नई नई खबरें, नई नई जानकारियाँ देते रहें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।